प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अभ्यास सागर के दोपहरी पाठ में जैसा कि अलंकार अध्याय स्टार्ट किया गया है, अलंकार अध्याय का उल्लेख है, अलंकारों का जिक्र किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप अलंकार के बारे में अवश्य जान लें, क्योंकि बिना अलंकार के बारे में आप जाने इस पाठ को न समझ सकते हैं न पढ़ सकते हैं। तो आइए पीपीटी अलंकार के बारे में समझाते हैं। जैसे कि दोपहरी पाठ में अलंकारों का वर्णन है, तो हम अलंकार शुरू करते हैं। परिभाषा: अलंधनकार दो शब्दों से मिलकर ये अलंकार शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अलम का मतलब आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला। तो आभूषित करने वाला ही अलंकार है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। जो किसी वस्तु को सजाए संवारे वह अलंकार कहलाता है। अगर दूसरे अर्थ में कहें तो काव्य अथवा भाषा को सुशोभित करने वाले मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। जिस तरह कविता कामिनी की सौंदर्य वृद्धि के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, गहनों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह कामिनी की सौंदर्य श्री में नए चमत्कार और नए निखार लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। बिना अलंकार के कविता विधवा स्त्री के समान है। जिस तरह विधवा स्त्री बिना अलंकारों के फीकी लगती है, बेजान लगती है और सौंदर्यहीन लगती है, वैसे ही यदि अलंकारों का प्रयोग न किया जाए तो कविता भी नीरस बेजान सी लगती है। कविता का अलंकार ही श्रृंगार है, अलंकार ही उसका सौभाग्य है। अलंकार के भेद: अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार: जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो वे शब्दालंकार कहलाते हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार के प्रमुख भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, यही आपको पढ़ना है। अर्थालंकार के भेदों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और एक मानवीकरण। ठीक है, तो आइए शब्दालंकार पर चलते हैं। शब्दालंकार में पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। समान वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात जहाँ स्वर की समानता के बिना भी, स्वरों की असमानता होने पर भी, स्वरों में असमानता होने पर भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में कविता में एक ही वर्ण का प्रयोग बार बार किया जाता है कविता की पंक्तियों में, और वह प्रयोग आरंभ में भी होता है, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। शब्द के अंत में भी हो सकता है, शब्द के मध्य में भी हो सकता है और शब्द के प्रारंभ में भी हो सकता है। बस वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। स्वर कोई भी हो, वर्ण वही होना चाहिए, व्यंजन वही होना चाहिए। जैसे जनरंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप, और है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से यहाँ गेयता, संगीतमयता आ जाती है। कविता अलंकारों के प्रयोग होने पर अच्छी तरह से गाई जा सकती है। यमक अलंकार में सार्थक शब्दों का जो प्रयोग है वह दो या दो से अधिक बार होता है। दो बार भी हो सकता है, दो से अधिक बार भी हो सकता है, वहाँ यमक अलंकार होता है।
साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कहते हैं कि सत्यर्थे विगर्थया पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेने वावृत्ति यमकम विनिगद्यते। जैसे काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो उसे यमक अलंकार कहते हैं, यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ लेकर के आए तो वहाँ ही यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराय नर वा पाए बोराय। कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जिसमें एक कनक का अर्थ ततूरा है, दूसरे का सोना है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो धतूरे से सोने की मादकता सौगुनी है, क्योंकि धतूरा खाने से लोग पागल होते हैं, सोना पा जाने से ही पागल आ जाते हैं। श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष कहते हैं। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। जिस शब्द में एकाधिक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो, उसे ही श्लेष कहते हैं। एक छोटी परिभाषा इसकी यह भी है, शब्द एक अर्थ अनेक। इस अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक नहीं वरन अनेक अर्थ हैं। इनमें 2 बातें आवश्यक हैं। पहली, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, दूसरा एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हों, अर्थात प्रसंग के अनुसार अलग अलग हों। उदाहरण के लिए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नूबरे मोती मानुष चून। यह पानी अनेकार्थक शब्द है। इसके 3 अर्थ हैं, कांति, चमक, सम्मान, प्रतिष्ठा, जल, पानी। पानी के ये तीनों अर्थ इस दोहे में प्रयोग किए गए हैं। पानी शब्द के ही 3 अर्थ हैं। तीसरे पानी शब्द का मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग अर्थ है, चून के लिए अलग अर्थ। चून का अर्थ यहाँ आटे से है और चूने से है। चूने में अगर पानी न मिलाया जाए बेकार है, सफेदी नहीं देगा। मनुष्य के लिए अगर सम्मान न हो तो व्यक्ति मरे हुए के समान है। और मोती में यदि चमक न हो तो कोई उसे खरीदना नहीं चाहेगा, उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। इस तरह से आपने श्लेष अलंकार देखा। अब अर्थालंकार के अंतर्गत चलते हैं। पहला अलंकार उपमा अलंकार होता है। नामई या सिमिली, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उप का अर्थ है समीप से और माँ का अर्थ है तौलना या देखना। ठीक है, उपमा का अर्थ है एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान रख करके दिखाना। जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, इसका मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है। जिसकी तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, जैसे पदार्थ से दिखलाई जाए, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई। अब मन उपमेय हो गया। उपमान, किसी वस्तु की तुलना जिससे की जाए वह उपमान है, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। यहाँ मन की समानता पीपल के पत्ते से की गई है, अतः पीपल का पत्ता उपमान है। साधारण धर्म, धर्म जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में चंचलता के लिए उपमा दी गई है। चंचलता साधारण धर्म है। चंचलता का अर्थ होता है चलायमान। इसके बाद वाचक शब्द उपमेय उपमान के बीच की समानता बताने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें ही वाचक कहा जाता है। जो दूसरे शब्दों में जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। सरिस शब्द वाचक है। ऊपर वाले दिए गए उदाहरण में जो उदाहरण आपको दिया गया है उसमें सरिस, पीपर पात सरिस मंडोला, जो सरिस है वही वाचक शब्द है। सरिस का मतलब होता है कि ये समान।
इसके अलावा सो सा सी सम समान सरिस सरीखा सरीखी सरीखे सदृश जैसे शब्द उपमा के वाचक होते हैं। इनकी एक लिस्ट है, आपको बनवा दी जाएगी, आप बना लीजिएगा। रूपक अलंकार, जिसे इंग्लिश में मेटाफर कहते हैं। उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है। इस तरह कह सकते हैं कि उपमान और उपमेय का जो अभेद रूप है वही रूपक है। जब उपमेय पर उपमान का ऐसा आरोप हो कि उपमेय उपमान में अंतर करना मुश्किल हो जाए, समानता बतलाना मुश्किल हो जाए, यह नहीं निश्चित हो पाए कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, इतनी अधिक समानता हो जाए और भिन्नता कह सकते हैं, वही उपमेय उपमान जब बन जाता है तो रूपक बन जाता है। जैसे यह जीवन क्या है, निर्झर है। उदाहरण को जीवन को ही निर्झर के समान, झरने के समान बता दिया गया, जीवन को ही निर्झर कहा गया था। यह रूपक अलंकार है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है विधि विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। यहाँ में उषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित आरोप हुआ है, अभेद रूप से आरोप हुआ है, तो यह रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार पोएटिक फैंसी कहते हैं। प्रस्तुत में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना जहाँ की जाए वही उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चय से कुछ नीचे होती है। इसमें न तो पूरा संदेह ही होता है न पूरा निश्चय ही होता है। इसमें कवि की कल्पना साधारण कोटि की न होकर विलक्षण हो जाती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें वाचक पदों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ फूले का सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। या वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु के आगमन का वर्णन हुआ है। ऋतुएँ 6 होती हैं जैसा कि आप जानते हैं, ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत बसंत, ये उनका सीक्वेंस है। तो कहते हैं कि गर्मी वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो कास नामक एक घास होती है, उसके फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया है, बूढ़ी हो गई है। कास के सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। कास के फूल में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की संभावना की गई है। कल्पना से अर्थ का चमत्कार प्रकट होता है। वस्तुतः अंत में वर्षा ऋतु की गति और शक्ति बुढ़ापे की तरह शिथिल पड़ जाती है। उपमा में जहाँ 7 तरह आदि वाचक पद रहते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा में मानो जानो मनु मनहु जानो जनु जनहु आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है। वही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक पद हैं जो मानो जानो इव मनु जनु जान पड़ता है इत्यादि हो तो मानना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। यहाँ उपमेय गुंजन की माल में उपमान ज्वाला की संभावना प्रकट की गई। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अगर एक है बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यह मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। विधु या चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से केस का और मणि वाले फड़ियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। अगर ये कहें कि उपमेय को उपमान जहाँ बिल्कुल ग्रस लेता है, निगल लेता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी भी बात का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि जो सामाजिक परिवेश से परे हो जाता है, लोक सीमा से परे हो जाता है, वहीं अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हर अलंकार के और भी उदाहरण आपको दे दिए जाएंगे जिन्हें आप पढ़ करके समझ सकते हैं। आपकी किताब में ढेरों उदाहरण दिए हुए हैं, इसलिए सैंपल के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। बाकी उदाहरण के आपकी जो अभ्यास सागर की किताब है उसी में दिया हुआ है, उसके द्वारा आप इस अलंकार को समझने में कामयाब हो जाएंगे।
ठीक है। अंतिम अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जहाँ काव्य में चेतन और अचेतन अवस्था का संबंध तथा क्रियाकलापों को मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ जड़ अथवा अचेतन वस्तुओं को मनुष्यों की तरह क्रियाकलाप करते दिखाया जाए, वही मानवीकरण होता है। जड़ अथवा अचेतन वस्तुओं को जहाँ मनुष्यों की तरह क्रियाकलाप करते दिखाया जाता है, वही मानवीकरण अलंकार होता है। दिवसावसान का समय, मेघ आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में संध्या समय का दृश्य है जिसका वर्णन सुंदर परी के रूप में किया गया है। यहाँ प्रकृति को मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते दिखाया जा रहा है। सांझ ही सुंदरी सी नायिका सी बनी हुई और धीरे धीरे उतर रही। कुल मिलाकर के ये मानवीकरण अलंकार है। मैंने अलंकार का संक्षिप्त परिचय आपको दिया और अब आपको अभ्यास सागर की किताब में दिए गए उदाहरणों द्वारा, परिभाषा के द्वारा अलंकार को स्पष्ट किया जाएगा। इस पीपीटी को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर दोहरा लें, जिससे आपको परिभाषा समझ में आ जाए, उदाहरण समझ में आ जाए, पहचान कराने वाले जो शब्द हैं वे समझ में आ जाएं। केवल तभी आप अलंकार को समझ पाने में कामयाब होंगे। अब चलिए पाठ को ही शुरू करते हैं, उसके द्वारा अलंकार को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।